सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल आपके भाषा में पाठ 9 के कठिन शब्द अर्थ हो गए थे। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के कठिन शब्द अर्थ आप हो गए थे। आज आपको कराते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कहानी से आगे का। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। प्रश्न नंबर 1 उतारेंगे, जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो गया था ठीक उसके नीचे से। तो इसका उत्तर बताती हूँ मैं आपको। उत्तर है, माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी थी। उसके सामने उसने सुंदर बगीचा बनवाया था। सुंदर बगीचा बनवाया था, पूर्ण विराम। उसके रहन सहन का तरीका रईसों जैसा था। रईस माने अमीर। उसके रहन सहन का तरीका रईसों जैसा था, पूर्ण विराम। चिड़िया से बात के क्रम में वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनाने और उसे माला माल कर देने की बात कहता है, पूर्ण विराम। वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं, पूर्ण विराम। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। ठीक हो गया। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी सुनिए, उत्तर भी लिखेंगी। उत्तर इस प्रकार है, आपने बुक पर कहानी पढ़ी होगी तो उसमें दिख भी रहा होगा आपको। तो उत्तर है इसका, माधवदास चाहता था कि वह चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में ही रह जाए, पूर्ण विराम। वह कहीं और न जाए। यही कारण है कि वह बार बार यह बात दोहराता है। यही कारण है कि वह बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है, पूर्ण विराम। माधवदास के इस कथन के पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ था। वह चिड़िया को अपने महल में पिंजड़े में बंद करके रखना चाहता था, ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। ठीक हो गया। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया, प्रश्न नंबर 3, सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थी। चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थी, अर्थात जो प्राकृतिक है उसमें निहित थी, आकाश में उड़ना आदि। तो आप इसका आंसर लिखेंगी, चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थी। हवा, धूप और फूल ही उसकी धन संपत्ति थे, पूर्ण विराम। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे सुखदायी थे, पूर्ण विराम। उसकी सारी संपन्नता उसकी स्वच्छंदता ही थी। स्वच्छंदता माने स्वतंत्रता ही में थी। ठीक हो गया। उसे सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था, पूर्ण विराम। इन चीज़ों का लालच उसे उसके प्राकृतिक सुखों से वंचित कर देता है। इन चीज़ों का लालच
उसे उसके प्राकृतिक सुखों से वंचित कर देता। पूर्ण विराम। यही कारण था कि माधवदास की बातों को कोई महत्व नहीं दे रही थी। यही कारण था कि माधवदास के बातों को कोई महत्व नहीं दे रही थी। पूर्ण विराम। अब इसी में अगली लाइन में लिखूंगी, वहीं दूसरी ओर माधवदास सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। इसी प्रश्न का उत्तर है दूसरा। एक उस लाइन को छोड़ के अगली लाइन में लिखूंगी, वहीं दूसरी ओर माधवदास सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। पूर्ण विराम। प्रकृति उसके लिए बस इतना ही मायने रखती थी कि वह बैठकर उसकी सुंदरता निहारते रहे। पूर्ण विराम। उसके लिए धन दौलत और ताकत संसार की मूल्यवान वस्तुएं थी। पूर्ण विराम। जिससे वह दुनिया पर राज कर सकते थे। इन कारणों से वह चिड़िया की जिद को मूर्खतापूर्ण समझ रहे थे। प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। ठीक हो गया। आपको इन प्रश्नों को सुन करके ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।